कैसे आप सारे। तो आज घर पे बहुत सारा काम था, बहुत टाइम लग गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई। घर में आज पूरा साफ़ सफाई करी है मैंने। और मेरा बेटा गया था आज पार्क, इसको मामा लेके गए थे और मैं बॉल से खेला था और बैट से खेला था। घर के सारे बच्चों को मेरा भाई लेकर के गया था और सब खूब इंजॉय करके आए हैं पार्क में, खूब झूला झूल के आए, खूब खेल के आए हैं। और नहीं मैं अभी देख मामा बोले थे अभी झूला नहीं बंद हो गया है, इसलिए मैं नहीं झूला, इसलिए मैं पलट नहीं बिनु चल बॉल से खेला। झूला बंद था इसलिए मेरा बेटा बॉल से खेला मैं। अच्छा, खूब सारा खेल के आए हैं और मामा गाड़ी चला लिया और मैं बाकी घर से आ गया। फिर मामा गाड़ी पे बिठा के सबको घर लेके आए हैं। तो आज बच्चों ने बहुत सारा एंजॉय करा है। और अब देखो, मैं इससे दोपहर हो रही है और मैं इससे कह रही हूँ कि बाबू तुम सो जाओ, तो ये सो भी नहीं रहा है और मुझे सिलाई करनी है। चलो सो जाओ। लग रही है ऐसे नहीं करते, लग रही है ऐसे नहीं करते, चलो। तो मुझे आज काफ़ी सारे सूट सिलने थे, तो मैं अभी इनको सबसे पहले ये पैंट है तो इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ और उसके बाद में सूट की मुझे कटिंग भी करनी है तो कटिंग करूँगी। वैसे ये पैंट कंप्लीट हो चुका है, बस ये लास्ट सिलाई कर रही हूँ मैं। और अभी दोपहर में ही ना थोड़ा मतलब शांति सी रहती है तो सिलाई कर पाती हूँ, शाम को उतनी सिलाई नहीं हो पाती है। और फिर मेरा बेटा भी है तो उसकी वजह से भी नहीं हो पाता है। छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, फिर भी मैं बहुत कुछ मैनेज कर लेती हूँ। पर कभी कभी वो बहुत ज़िद करता है तो सिलाई उलाई नहीं करने देता है। अब कल पता है कल क्या कह रहा था, कल कह रहा था कि नहीं मेरे साथ बैठो, मेरे साथ खेलो। तो कल तो मैंने बिल्कुल भी सिलाई नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स आज है 14 तारीख, 14 अप्रैल और गर्मियाँ फिर से स्टार्ट सी हो गई हैं। अभी कुछ दिनों से पहले मौसम तो काफ़ी अच्छा था, बट अभी मौसम वापस से फिर से गर्मी स्टार्ट हो रहा है। और दिल्ली की तो गर्मी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में भाई बहुत गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा। दिल्ली में सर्दी भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है। एकदम से मौसम अच्छा हो जाता है और एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो अभी से ही गर्मी पड़ने लगी है, 2 दिन की ही मतलब धूप में ना काफ़ी अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगी है। और अभी ये वाला सूट की मैंने कल कटिंग करी थी, लेकिन अभी इसका जो अस्तर है ना वो मैंने कट नहीं करा था और इसमें अस्तर भी लगाना है, तो उसी के हिसाब से मैं भी अस्तर कट कर रही हूँ। और एक सूट की मैं भी और कटिंग करूँगी और फिर मैं स्टिचिंग करने बैठूँगी। और ये दोनों ही सूट मुझे आज कंप्लीट करने हैं। तभी कस्टमर आ गई थी तो मैं उनको दिखा रही थी सामान, पर उन्होंने लिया नहीं क्योंकि उनको लेस लेना था, बट लेस उनको पसंद नहीं आई। तो फिर उसके बाद में वापस से आ गई अपना कटिंग करने के लिए। तो आप सभी महिलाएं जो भी ये वीडियो अगर देख रही हैं तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपनी कुछ आदतों में आप सुधार करिए। अगर आप चाहते हैं अपना जीवन को बेहतर बनाना, सुबह की कुछ आदतें आपका जो जीवन है ना आपको बेहतर से बेहतरीन बना देगा। हम लोग जो महिलाएं होती हैं ना वो सबके बारे में सोचती हैं सिवाय अपने। अगर देखो मैं तो अपना खुद का ही एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लो मेरे बेटे को कोई कुछ चीज़ हो जाता है ना ज़रा सा भी, मैं तुरंत लेके दौड़ती हूँ अस्पताल। वहीं अगर मुझे अभी काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब कमर में काफ़ी दर्द हो रहा था, हाथ पाँव में दर्द हो रहा था, बिकॉज़ आप समझ सकते हैं कि बच्चे होने के बाद जैसे केयर ना हो तो हो, और फिर कंटिन्यूस मैंने काम किया है तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। तो उसकी वजह से अब कितने दिनों बाद फिर मैं गई थी दवाई लेने के लिए। तो ऐसा होता है और ऐसा मैं कह रही हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ को इग्नोर ना करें, अपने हेल्थ को सबसे पहले प्राथमिकता दें और सबसे पहले इसको नज़रअंदाज ना करें। अपने आप को देखो, अगर आप अपने को ही वैल्यू नहीं कर रहे ना तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ज़िंदगी भर किसी के लिए खटते रहो, चाहे परिवार हो, चाहे आपके अपने कितने भी अपने क्यों ना हो, एक ना एक दिन जिस दिन आप उनके लिए कम करना बंद कर, मतलब जैसे कि ना चीज़ों को कुछ कम कर दोगे करना या फिर उतना उनके हिसाब से नहीं करोगे, उसी दिन वो आपसे क्वेश्चन मार्क करेंगे कि आपने तो किया ही क्या है। तो देखिए
अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है आपका हेल्थ। हमारा हेल्थ ही सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पैसा मतलब देखो है इम्पोर्टेंट, लेकिन पैसे से भी ज़्यादा आपका हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो अपने हेल्थ पे ध्यान दो, फोकस करो अपने आप पर। अगर आप अच्छे हो ना तो जीवन में सब कुछ अच्छा है। अगर आप अच्छे नहीं हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो कुछ भी ठीक नहीं है। आप जिनके लिए जीवन भर करते आए हो ना, वो 1 महीना भी आपको बिठा के आपकी सेवा नहीं करेंगे। आप ये सोचो कि जब एक हमारे भारतीय समाज में जब एक औरत की डिलीवरी होती है तो 1 महीना उनको बैठ कर के खिलाना और उनकी सेवा करना उस टाइम पे परिवार को भारी लगता है। और वो लोग ये चाहते हैं कि पूरा मतलब ज़िंदगी आप उनकी सेवा करो, आप उनके अनुसार चलो, उनके हर काम करो, उनके बातें सुनो। लेकिन वो आपको 1 महीना, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं कर सकते। आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपको दवाई कहेंगे, आप दवाई ले लो, दवाई ले कर के आपको करना पड़ेगा। सर में दर्द है, सर दर्द की गोली खा लो, लेकिन काम करो। आपको करने वाला कोई नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपने हेल्थ को सबसे पहले ध्यान दो और अपने लिए प्राथमिकता अपने आप को दो, टाइम निकालो। देखो परिवार, बच्चे सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है तो वो है आपका खुद। आप खुद अपना, आपका खुद का शरीर। आप अपने अगर स्वस्थ हो तो सब कुछ है, स्वस्थ नहीं हो तो कुछ नहीं है। सुबह की कुछ आदतें आपके जीवन को बदल सकती हैं। सबसे पहले तो रात में कोशिश करो कि टाइम पे सोने के लिए, और सुबह कल आपको जो जो भी करना है वो रात के टाइम ही रिलैक्स हो करके पहले एक बार गोल बना लिया करो कि हाँ मुझे आज कल अगले दिन ये काम करना है। और फिर शांति से दिमाग को रिलैक्स करते हुए सोया करो, बिना कोई टेंशन का। क्योंकि देखो लाइफ है तो टेंशन तो होगी ही होगी। अप डाउन चलते ही रहते हैं, किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, किसी की ज़िंदगी में बहुत कम, लेकिन है, सबकी ज़िंदगी में है। हर किसी की ज़िंदगी में मतलब उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। तो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना सीखो, अपने आप को टाइम दो, हेल्थ को ध्यान दो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। और अपने आप को सुबह जब उठते हो आप तो एक तो सबसे पहले तो टाइम से उठो, एक्सरसाइज वगैरह करो, थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव सोच के साथ उठो कि हाँ आज का दिन जो है वो मेरे लिए है, मेरा है। सबसे पहले आप थोड़ा योगा करो, अपने को रिलैक्स करो, और उसके बाद फिर घर के काम में लगो। जब घर के काम सुबह जल्दी निपट लो तो फिर 1 से 2 घंटा आप कुछ ऐसा काम करो जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको, कुछ सीख सको, अपने स्किल्स को बेहतर कर सको, जिससे आगे चल के अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो उस चीज़ को आप संभाल सको। और हमेशा कोशिश करो जीवन में थोड़ी सी सेविंग करने के लिए, क्योंकि सेविंग हमेशा बुरे वक्त में आपके काम आएगी। तो हमेशा कुछ ना कुछ बचा के रखो, कुछ सेविंग करो, वो बुरे वक्त में आपको ज़रूर और ज़रूर काम आएगी। अब देखो साथ में मैं आपको ये बात बताती हूँ कि अगर आपको सूट में एक साथ आपको बहुत सारे अगर सूट सिलने हैं या कटिंग करने हैं तो उसका तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। कि देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मुझे एक ही इंसान के ना 5-6 सूट सिलने हैं अभी यहाँ पे। तो एक मैंने ये सूट कल कटिंग किया था, और उसके बाद मैं उसी सूट को यहाँ पे रख के और दूसरा सूट भी कट कर लूँगी। और अगर आपको जितने सूट भी कटिंग करने हैं, देखो अगर प्लेन कपड़ा होता है तब तो हम एक साथ कट कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लेन कपड़ा नहीं होता है, वर्क वाला है, कढ़ाई वाला है, तो उसको आप एक साथ कट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूट को तो आप मेज़रमेंट के साथ कट कर लोगे, और उसके बाद फिर जब दूसरा कट करोगे, अभी देखो ये इस वाले में भी ना बीच में कढ़ाई है, तो उसमें मुझे इस कढ़ाई को बैलेंस किया है मैंने। और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट काटा, और फिर मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है ना वो काफ़ी हद तक बचेगा। अलग अलग सारे पे निशान लगाने से अच्छा है कि सिर्फ एक, अगर सेम व्यक्ति का है तो एक पे निशान लगाओ और एक को कटिंग करो, और उसी को मेज़रमेंट से बाकी सारे जो सूट है वो रख के कटिंग करो। और ब्लाउज़ में तो ऐसा होता है कि जैसे हम एक साथ अस्तर को प्रेस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद प्रेस करके एक साथ आप निशान
निशान लगा लो, कट कर लो और फिर अलग अलग जो मेन फैब्रिक है वो कट कर लो। तो ब्लाउज में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं और सूट में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो एक साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा सूट कटिंग कर सकते हैं। इससे आपका जो है वो टाइम भी बचेगा और अगर आप सिलाई करते हैं तो सिलाई में आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अर्न करना सीखो। आप सबसे अच्छा हाउसवाइफ के लिए अगर कोई काम है तो वो है, अगर आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो तो ट्यूशन पढ़ाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर आप स्टिचिंग का काम कर लो। स्टिचिंग का काम में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो जाता है। आपके पास पैसे आते जाएं, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करते जाओ थोड़ा थोड़ा। और इसमें आज के टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इवन आप अगर सीख